मैं 20 साल का जवान लड़का एक 16 साल की खूबसूरत लड़की को ट्यूशन पढ़ाता था। उसके मम्मी पापा जॉब करते थे। जब मैं ट्यूशन पढ़ाने उसके घर जाता, वो घर में अकेली होती थी। एक दिन वो मेरा हाथ पकड़कर छत पर ले गई। फिर जो उसने मेरे साथ किया वो देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई। उसने सुबह के 10 बज रहे थे और मैं रोज की तरह अपने कार्यालय पहुंच चुका था। चपरासी मेज पर डाक रख गया था, जिसमें ज्यादातर खाकी रंग के लिफाफे होते थे या आम आदमी के कुछ प्रार्थना पत्र होते, जिन्हें वो लोग जाने कितनी आशाओं से लिखते होंगे कि कलेक्टर साहब के पास चिट्ठी पहुंच गई तो काम हो जाएगा। बेचारे, अगर सिस्टम को समझते तो इतनी आशाएं ना रखते। मैंने अनमाने ढंग से लिफाफों के ढेर को देखा कि एक रंगीन लिफाफे ने मेरा ध्यान खींच लिया। वो सरकारी या आम आदमी की चिट्ठी नहीं, बल्कि हैंडमेड पेपर का सुंदर सा लिफाफा था, जिसे मैंने लपक कर उठाया और भेजने वाले का नाम ढूंढने लगा। उस पर सिर्फ श्री गौरव शर्मा, अपर जिलाधिकारी इलाहाबाद ही लिखा था। मैंने अपने मन को काबू कर उस लिफाफे को रख लिया कि घर पर ही इत्मीनान से देखूंगा। घर पहुंचते ही पेपर कटर से बहुत सावधानी और प्यार से लिफाफा ऐसे खोला कि जरा सा गलत कहीं कटने से लिखने वाले की भावनाओं को आहत ना हो। नाम ढूंढने के लिए सबसे पहले पत्र के अंत में देखा, आपकी डॉली। पढ़ते ही मुझे ऐसा लगा जैसे पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई हो। डॉली का पत्र, वो भी इतने समय के बाद। मेरा पता उसे कैसे मिला, उसके क्या हाल हैं, आजकल क्या कर रही है, इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए मैं पत्र पढ़ने लगा। डियर सर, सर, आज मैं ये फील कर पा रही हूँ कि आपके प्रति मेरे मन में कितना आदर है। सर, आपके आशीर्वाद, प्रयास और गाइडेंस का ही परिणाम है कि मैं MBBS हो गई हूँ और इसका पूरा क्रेडिट आपको ही जाता है। अगर आप मेरी ज़िंदगी में ना आए होते तो मैं आंधी में सूखे पत्ते सी जाने कहाँ खो गई होती। सर, ये सफलता तो कुछ भी नहीं है। आपने जिस तरह मेरे जीवन को और मुझे बदल दिया है, उसके लिए मैं हमेशा आपकी एहसानमंद रहूँगी। सर, आप ही मेरे फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड हैं। मुझे लगा मैं आगे कुछ नहीं पढ़ सकूँगा। पता नहीं डॉली की सफलता की खुशी थी या उसकी भावनाएं, मुझे दिया जा रहा श्रेय था या उसका गुस्सा, लेकिन मेरी मनोदशा जाने कैसी हो गई थी। बाहर आकाश में काले बादल घिर रहे थे और बिजली चमक रही थी, पर उससे कहीं ज्यादा तेजी से मेरे मन का मौसम बदल रहा था। खिड़की से आती तेज हवाओं से मेरा मन पुरानी यादों में खो गया। मेरे अपने गांव में रहकर 12वीं की पढ़ाई की। आगे की पढ़ाई के लिए मैं अपने मामा के घर इलाहाबाद आ गया। मेरे मामा तो मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन मामी को मेरे वहाँ रहने से दिक्कत थी। वो आए दिन मुझे ताने दिया करती थी कि मुफ्त की रोटी इसे कब तक खिलाएंगे। इसलिए मैंने अपनी जिससे पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन पढ़ाने के लिए मामा को राजी कर लिया था। कुछ समय बाद मेरी मुलाकात डॉक्टर माता पिता की इकलौती बेटी डॉली से हुई, जो हर तरह से मेरे विपरीत थी। जहाँ मैं साधारण कपड़े पहनने वाला, गंभीर, सीधा साधा, वो पढ़ाकू किस्म का लड़का था, वहीं डॉली एकदम बिंदास, फैशनेबल, चुलबुली, खूबसूरत, वो मस्त मौला थी। डॉली की चंचल आंखों में मॉडल बनने का ख्वाब बसा था। 11वीं कक्षा में औसत से भी कम मार्क्स आने पर उसके माता पिता ने अपने दोस्त यानी मेरे चाचा से चर्चा की, तो चाचा जी ने ट्यूशन के लिए मेरा नाम रिकमेंड किया, तो मैं उसका ट्यूटर बन गया। उस समय मैं BSc आखिरी वर्ष में था। इसके बाद ही वो समय आने लगा जिसका मुझे डर था। जाहिर सी बात थी कि फिल्में देखने, चैटिंग, शॉपिंग करने, बॉलीवुड के अफेयर्स, वो अफवाहों में रुचि लेने वाली डॉली का मन पढ़ाई में कम लगता था। शायद उसके पेरेंट्स को उसके स्वभाव का अंदाज़ा हो गया था। माता पिता दोनों ही नर्सिंग होम में बिजी रहते थे, इसलिए स्कूल के अलावा घर से बाहर जाने पर पाबंदी थी। यही सब कारण रहे होंगे कि उसे मुझसे ऐसा व्यवहार शुरू कर दिया। कभी मासूम बनकर डॉली ऐसे प्रश्न करती कि मैं पसीने पसीने हो जाता, तो कभी हॉट पैंट, मिनी स्कर्ट जैसी ड्रेसेस पहन कर आती, कभी मोबाइल में फ्रेंड्स के नोटी मैसेज दिखाती, तो कभी मेरी गर्लफ्रेंड या डेटिंग के बारे में पूछती। मैं समझ सकता था कि टीनेजर्स तभी भटकते हैं जब उनकी समझाने, प्यार करने या समय देने वाले माता पिता घर में अपना कोई ना हो। कभी कभी मैं भी सम्मोहित सा ही हो जाता था उसके कोमल शरीर से आती विदेशी परफ्यूम की सुगंध से। अकेले में कानों में गूंजते डॉली के रोमानी शब्द, उसकी छेड़खानियां,
मुझे लगता कहीं मैं बहक ना जाऊं, लेकिन उसी समय मेरे माता पिता का चेहरा मेरे सामने घूमने लगता। मैं भटक गया तो मेरे सिविल सर्विसेज के सपने का क्या होगा? क्या मैं मामा मामी या डॉली के पेरेंट्स का भरोसा तोड़ सकूंगा? डॉली तो नादान है, पर क्या मैं विश्वासघात के आरोपों को अपने टूटे सपनों के साथ जी सकूंगा? बस मेरे मन में उपजते ऐसे ही प्रश्न भटकने से रोक लेते। उस दिन तेज बारिश हो रही थी। मैं छतरी के बावजूद भीग गया था। मुझे भीगा देखकर डॉली ने छत पर म्यूजिक लगाकर रेन डांस करने की जिद की। मेरे इनकार करने पर भी वो मेरा हाथ पकड़कर ऊपर ले गई और मेरे करीब आने लगी। मुझे डर लगने लगा कि कहीं मैं बहक ना जाऊं। अचानक से उसने कहा, आई लव यू। मैं हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। वो मेरे और करीब आ गई, कहने लगी कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो मैं नाराज होकर उसके घर से वापस आ गया। उस दिन मेरी उलझन चरम पर थी। मेरे मन ने कहा, कल से बिना कुछ कहे डॉली की ट्यूशन बंद। लेकिन फिर मैंने कागज पेन उठाकर एक पत्र लिखा। डियर डॉली, मुझे पता है तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं मेरे प्रति कोई आकर्षण है। तुम भी मुझे प्रिय हो, परंतु उस रूप में नहीं जैसा तुम समझ रही हो। जैसे किसी परिवार के सदस्य एक दूसरे को प्रिय होते हैं, वैसे ही मैं तुमको भी अपना समझता हूँ। तुमको ये पता होगा कि तुम्हारे पेरेंट्स मुझे न केवल अपने परिवार का सदस्य समझते हैं, बल्कि मुझ पर कितना विश्वास भी करते हैं। उनको तुमसे भी उतनी ही उम्मीदें हैं। वो तो बस यही समझते हैं कि तुम में बचपन बहुत है। उनको तुम पर विश्वास है। मुझे पता है ऐसे नेचर के बावजूद तुम कितनी अकेली हो, कितना इनसिक्योर फील करती हो। मुझे पता है तुम किसी अपने को तलाश कर रही हो जो तुमको समझ सके, तुमको चाहे, सराहे और तुम भी उसको चाहो। पर ये मत भूलो कि इस तरह इमोशनल फूल बन जाना समझदारी नहीं होती। और प्यार के बारे में तुम क्या जानती हो? तुम्हारे जैसे लोग जिसे लव कहते हैं या समझते हैं, वो दरअसल टाइम पास से ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। तुम्हारे माँ बाप, माना वह तुमको समय नहीं दे पाते, तो क्या तुम उनको इतनी बड़ी सज़ा दोगी? तुम क्या समझती हो वे तुम्हारी इन हरकतों को बचपना समझकर भूल पाएंगे? नहीं डॉली, वो टूट जाएंगे। उनको आशा है कि उनकी बेटी भले ही चंचल हो, लेकिन वो अपनी मंजिल पा लेगी। मैं उनके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। मैं बहुत साधारण परिवार से हूँ, जिसका सपना सिविल सर्विसेज में है। मेरे पूरे परिवार को मुझसे बहुत आशाएं हैं और मैं चाहकर भी भटक नहीं सकता। तुम भी डॉक्टर बनना चाहती थी और वो तुम्हारे पेरेंट्स की इच्छा नहीं, तुम्हारा सपना था। तुम्हारे मार्क्स कम होने का कारण ये नहीं है कि तुम पढ़ने में खराब हो, बल्कि तुम पढ़ाई को सीरियसली नहीं ले रही हो। अगर तुम ठान लो तो क्या नहीं कर सकती। मैं अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी का बहाना करके कल से आना बंद कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि तुम भी दिल की अच्छी हो और तुम अपने को बदलोगी। अगर तुम अपने को बदल सकी तो मैं उसे ही तुम्हारा एक गिफ्ट समझ लूँगा, तुम्हारा सिर्फ एक गाइड। डॉली को वो पत्र देकर फिर मैं प्रतियोगी परीक्षाओं में व्यस्त हो गया था। अब मैं वर्तमान में लौट चुका था और पत्र आगे पढ़ने लगा था। अगर आप मेरे जीवन में नहीं आए होते तो आज मैं क्या होती, इसकी कल्पना तक मुझे शर्मसार कर देती है। मैं अपनी जिद से राजस्थान के कोटा शहर में कोचिंग के लिए चली गई और जब पहले प्रयास में ही मेरा मेडिकल में सिलेक्शन हुआ, तब से ही आपको ढूंढ रही हूँ। सर, आपको मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। सभी सोशल वेबसाइट पर सर्च किया, पर कोई फ़ायदा नहीं। वो तो एक दिन न्यूज़ चैनल पर आप अपर जिला अधिकारी इलाहाबाद के तौर पर आपको देखा, तो तुरंत आपको पहचान लिया। सर, आज के समय में बिना मोबाइल नंबर, ईमेल या पते के आपका मिल जाना भगवान का आशीर्वाद ही लगता है। मम्मी पापा ठीक हैं और आपको बहुत याद करते हैं। सर, प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर करना, पर लेटर नहीं, नीचे लिखे नंबर पर कॉल करना। बाकी बातें बाद में। आपकी डॉली। इतना पढ़कर मैं भी भावुक हो गया और डॉली को फ़ोन करने के लिए मोबाइल फ़ोन उठा लिया। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।